आज हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपके पास। वो ऑब्जेक्ट है टू प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड। यानी कहने का मीन्स ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है किसके साथ? ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो हमारा एम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी केमिकल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट क्या पड़नी है इसमें। तो रिक्वायरमेंट में जो है केमिकल्स होते हैं और ग्लासवेयर होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे पास सबसे पहले केमिकल की होगी। किसकी होगी? केमिकल की होगी। तो हमारे पास केमिकल क्या क्या होगा? तो केमिकल ये देखना है कि यहाँ पे पहला केमिकल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये पहला केमिकल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और दूसरा केमिकल क्या है? यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है। दो केमिकल्स हैं, तो इन्हीं दो केमिकल को हम लिखेंगे या फिर नोट डाउन करेंगे। पहला क्या हमारे पास जरूरत है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला केमिकल जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड केमिकल क्या होंगे? ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। और साथ में एक इंडिकेटर चाहिए होता है, जो कि उस इंडिकेटर का नाम है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। क्या है? फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। ये तीन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस प्रैक्टिकल में। अब ग्लासवेयर की बात करेंगे, तो ग्लासवेयर में बीकर चाहिए, ब्यूरिट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, पिपेट्स चाहिए, स्पैचुला चाहिए, और जो भी आवश्यकताएं पड़ेंगी तो वो ले लेंगे। तो सबसे पहले मेन जरूरी जो था केमिकल, तो हमने केमिकल्स यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब जस्ट केमिकल के बाद हमें एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट टेबल। यानी रिक्वायरमेंट में हमें ये चाहिए, उसी को हम बोल सकते हैं क्या? इंग्रेडिएंट टेबल। तो हम इस टेबल में देखेंगे क्या क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट टेबल को मेंशन करते हैं। जो इंग्रेडिएंट टेबल है उस टेबल में क्या क्या मेंशन होगा। तो इंग्रेडिएंट टेबल में फर्स्टली हम बात करेंगे, तो वहां पे जो होगा पहला तो होगा सीरियल नंबर। क्या होगा? सीरियल नंबर होगा। दूसरा होगा केमिकल नेम। क्या होंगे? केमिकल नेम। ये टेबल बन रही है हमारी। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी। अब दो चीज हो जाती है क्वांटिटी में। पहला चीज होगा गिवन, यानी गिवन क्वांटिटी, और दूसरा टेकन क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल तैयार किया जा रहा है। उस टेबल को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे रजिस्टर में, जहां पे भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा है सीरियल नंबर। ठीक है, राइट, सीरियल नंबर। यहाँ पे हमारा ये है गिवन वाली एक टेबल बन जाएगी यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे ये बन जाएगी एक टेबल इस तरह से। इसको हमने टेबल फॉर्म में कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पे देखिए फाइनली कंप्लीट कर लिया। हमें कितने केमिकल्स की जरूरत थी? यहाँ पे केमिकल्स नेम है, 3 केमिकल्स की जरूरत थी। तो हम उन केमिकल्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे कि वो केमिकल कौन कौन से थे। जो केमिकल था पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड था। क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको NaOH बोलते हैं। जो दूसरा केमिकल था ऑक्जेलिक एसिड। क्या था? ऑक्जेलिक एसिड। और तीसरा जो इंडिकेटर था उसको हम लिखेंगे फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। यही 3 केमिकल्स थे। अब हम इसको दे देंगे नंबर 1, इसे दे देंगे 2, इसे दे देंगे 3। अब यहाँ पे बात आ रही है किसकी? गिवन की और टेकन की।
तो चलिए, जो रेफरेंस बुक में था, ठीक है, जो रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल किया गया था, तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था 40 ग्राम लिया गया था। कितना लिया गया था? 40 ग्राम लिया गया था। और ये ऑक्जेलिक एसिड 126 ग्राम लिया गया था। और फिनोप्थिलिन इंडिकेटर जो था 1-2 ड्रॉप था। अब टेबल को जो टेकन वाली है इसको हम रखते हैं ब्लैंक। देन हम बात करेंगे क्या, आगे चलते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे काम करता है उसको हम नोट डाउन करेंगे रजिस्टर में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी इस टेबल को बाद में फिल करेंगे, अभी यहाँ पे मेन जरूरी नहीं, ठीक है। हम आपको स्टार्टिंग टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं क्या करना होगा। चलिए टेबल को क्या करते हैं, ब्लैंक करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे हेडिंग बनाते हैं क्या, प्रिंसिपल। क्या बना लेते हैं, हेडिंग। प्रिंसिपल का हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे चलिए नोट डाउन करते हैं क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी क्या होता है, सिद्धांत होता है, पता है, ठीक है। अब दो के बीच में आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड। तो जो सबसे पहले क्या होगा कि हम ऑक्जेलिक एसिड देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो बनता क्या है, यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब बनता क्या है, एक सॉल्ट बनता है। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और साथ में वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो देखते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, ये होता है COOH, ऑक्जेलिक एसिड है। इसे हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। इन द प्रेजेंस में फिनोप्थिलिन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्जिलेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम ऑक्जिलेट बनता है। तो ये एक क्या है, सॉल्ट है। क्या है, एक क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्जिलेट बन गया और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन गए। चलिए, नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा से रिपीट करते हैं कि आप इसे दोबारा से कैसे लिख सकते हैं। अथवा यानी OR, यदि हम एक ऑक्जेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ले लेते हैं और इसे एक NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब बनता क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं बनता क्या है। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं इस पेन का भी कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, राइट दैट। यहाँ पे जो है, यहाँ से एक OH, क्या बात करेंगे, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H, क्या करेंगे, दोनों निकलेंगे तो बन क्या जाएगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, यानी H2O बनेगा, वाटर बनेगा। अब ए वाला जो हमारा पोजीशन है COO, यहाँ पे लिखेंगे COO और जस्ट नीचे क्या है, COOH है, COOH है। अब देखते हैं कि यहाँ से जो Na है, ए वाला आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। तब इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सोडियम ऑक्जिलेट हो जाएगा। जब इस हाइड्रोजन सोडियम ऑक्जिलेट में आप दोबारा से क्या कराते हैं, एक मॉलिक्यूल से NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। चलिए, इस वाटर को मैं सबसे पहले इधर साइड में रखता हूँ, ठीक है। अब देन ये जो हमारा कंपाउंड है, इसको हम देन दोबारा से हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो एक OH वाला पार्ट है और इसका एक जो पार्ट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। और Na रिप्लेस हो जाएगा H के जगह पे।
तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, COONA और COONA, यानी ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, क्या था, ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। तो यानी फाइंड आउट वैल्यू हो गई कि आप किस तरह से दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिलाते हैं तो वाटर के टू मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। ये आपस में रिएक्ट होंगे किसके साथ, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में यही लिखा हुआ है कि आप देख पा रहे होंगे कि टू प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो अब बात करेंगे कि इस प्रिपरेशन करना है, हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है। किसका किसका प्रिपरेशन होगा, NaOH का और ऑक्जेलिक एसिड का। किसमें होना है, 0.1 नॉर्मल में होना है। किसमें होना है, 0.1 नॉर्मल में होता है। तो अब चलिए इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया, इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल करेंगे या फिर उसका जो भी है प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हेडिंग तो मेंशन करनी पड़ेगी कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या करना पड़ेगा, हेडिंग तो मेंशन करनी ही पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो हेडिंग होती है वो किसकी होती है, प्रिपरेशन की होगी। किसकी होगी, प्रिपरेशन की होगी, यानी बनाने की। प्रिपरेशन में आप जो पहला प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो किसका होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होगा। अब इस प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट जानना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, इतना तो पता है। अब हमें इसे क्या करना होता है, नॉर्मल में प्रिपेयर करना है। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला वही होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन डिजॉल्व 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वही होता है। तो यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितना है, 40 ग्राम होता है, और किस में डिवाइड कर देंगे, 1 लीटर में, यानी 1000 ml में। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखना है, ठीक है, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है एक वर्ड लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। तो नंबर ऑफ, जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट 40 ही होगा, 40 ग्राम होता है, और इसको 1 लीटर में क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे डिजॉल्व्ड अबाउट 40 ग्राम ऑफ NaOH in 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर या फिर सॉल्यूशन, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है, जब हम नॉर्मलिटी निकालते हैं, पहला जो नॉर्मलिटी होता है वो 1 नॉर्मल का होता है। कितने का होता है, 1 नॉर्मल का होता है, याद रखना पड़ेगा। किसका होता है, 1 नॉर्मल का।
तो आप क्या करेंगे, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर में मिक्स करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ या फिर सॉल्यूशन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल का सॉल्यूशन बनेगा। अब बात कर लेते हैं 0.1 की। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब हम 0 पॉइंट का सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर पॉइंट में सॉल्यूशन बनाते हैं, तब होता क्या है, तब हमें पॉइंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए करना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे क्या, 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्या 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन हमें बनाना है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 1 नॉर्मल की वैल्यू है उसे हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। 1 नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 40 है, तो हम इसको लग देते हैं 40 और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 से, जिसमें हम करेंगे उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो हमारे पास 4 ग्राम आ जाता है। तो यानी 1 नॉर्मल के लिए हमें कितना जरूरत है, 4 ग्राम है। तो इस सेंटेंस को हम दोबारा से क्या करेंगे, वापस लिखेंगे। इस सेंटेंस को, ये वाले सेंटेंस को हम दोबारा से वापस लिखते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे 40 ग्राम है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 ग्राम करना है, ठीक है। और 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देंगे, तो किसका बन जाएगा, 0.1 का। ध्यान देना कि 1 नॉर्मल में कितना जरूरत था केमिकल्स, यानी हुए 40 ग्राम, लेकिन 0.1 में कितना है, 4 ग्राम ही जरूरत है। तो ये प्रिपरेशन किसका हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन और अभी जो हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, एक प्रिपरेशन और है, तो प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग मेंशन हमें करना पड़ेगा, करेंगे ही, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, ऑक्जेलिक एसिड। तो जो मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका कितना होता है, 126 ग्राम पर मोल होता है, क्योंकि इसमें इसका फार्मूला C2H2O4 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, ये सब मिला करके इतने ग्राम होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका जो नॉर्मलिटी होता है, नॉर्मलिटी फार्मूला वही सेम होगा जो ऊपर अप्लाई किया था। तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट में यहाँ पे एसिडिटी कितना है, 2 है, तो 126 से आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आप 126 में 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 126 डिवाइडेड बाय कितना करना है, 2 से करना है, तो क्या आता है, समथिंग 63 के आसपास आता है। क्या आता है, 63 आता है। तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कितना होगा, 63। तो यहाँ पे 63 ग्राम आप लेंगे और 1000 ml सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, एक नॉर्मल के लिए हो जाएगा। किसके नॉर्मल के लिए, एक नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप सेंटेंस सेम रखेंगे, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपकी यही रहेगी, देख रहे होंगे सेंटेंस एकदम एक्चुअली में यही है, ठीक है। आप इसको रख के इसे कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे एक ही लाइन याद करिए, वो सारी लाइनें याद हो जाएंगी, ठीक है। एक लाइन याद करने से सारी लाइनें याद हो रही हैं। अब तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 63 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 63 ग्राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 63 ग्राम लिखेंगे। और इसमें
1 लीटर में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ऑक्जेलिक एसिड की, तो इस जगह पे क्या करेंगे आप, ऑक्जेलिक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे 0.1 नॉर्मल की बात होगी, तो 0.1 नॉर्मल में सिंपल सा है, ये 60 अभी तक ये हमारा क्या था, 1 नॉर्मल का निकला हुआ था, जो भी निकलता है किसका होता है, 1 नॉर्मल का होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, 0.1 का निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल करना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई एक नॉर्मल, एक नॉर्मल कितना था, 63 था, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 6.3 ग्राम हो जाएगा। तो हमें सेंटेंस फिर से ही दोबारा लिखना है, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, इस सेंटेंस को लिखना है सेम, क्या करना है, इसे लिखना है सेंटेंस को सेम, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, 6.3 ग्राम आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6.3 ग्राम, क्या कर देंगे, एक पॉइंट लग जाएगी, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। तो चलिए 6.3 ग्राम हो गया, और इसमें डिजोल्व कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सीधा ये देखना है कि विस्तार से समझाता हूं, आपको ऑक्जेलिक एसिड कितना लेना है, 6.3 ग्राम, किसमें लिखना है, अब टेकन वाली में, मतलब आपने इतना लिया, ठीक है, 6.3 ग्राम ले लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया, 4 ग्राम लिया, कितना लिया, 4 ग्राम लिया। तो इससे इन दोनों वैल्यू को हमें कहाँ पे लिखना होता है, ध्यान से देना देखना है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, तो इसके लिए कितना हुआ 4 ग्राम, इसके लिए कितना हो गया 6.3 ग्राम, और ये एच सेम रहेगा, यहाँ पे ड्रॉप 1-2 ड्रॉप से, यहाँ पे 1-2 ड्रॉप से ही रहेंगे। ये हमारी टेबल क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। ये हमारा जो गिवन होता है, जो साइंटिस्ट लोग या पुराने लोगों ने कंपनियों में या फिर इंडस्ट्री में आविष्कार किया है, प्रयोग किया है, और ये हम लेते हैं टेकन, यानी जो हम कर रहे हैं इनके वैल्यू को फाइंड आउट करके वो हम लोग लेते हैं, वो हो जाता है टेकन। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब अपन को क्या देखना है, प्रिपरेशन हो गया, अब हमें देखना है स्टैंडर्डाइजेशन, क्या देखना है, स्टैंडर्डाइजेशन देखना है। स्टैंडर्डाइजेशन में हमें करना क्या होता है, ये देख लेता हूं, हेडिंग मेंशन करनी है किसकी, स्टैंडर्डाइजेशन की हेडिंग मेंशन करना है। तो इस हेडिंग में हमें क्या लिखना होगा, फर्स्टली तो हम लिखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ही, क्या लिखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन किसका कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हेडिंग बनाएंगे आप। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो हमारा इक्विपमेंट्स क्या होंगे, बताया गया था कि हमारे इक्विपमेंट्स ये हो सकते हैं, पहला क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा बात करेंगे कि हम मैं ग्लासवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ नोजल टाइप से रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये है जिसे हम बोलते हैं ब्यूरिट, ये क्या है हमारी ब्यूरिट है, इसमें रीडिंग दी हुई होती है, इसे हम क्या बोलते हैं ब्यूरिट, ये हमारी क्या है ब्यूरिट है। ब्यूरिट के बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं क्या, कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, जैसे कि वहां पे हमने बताया था, क्या लेते हैं कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, तो एक कोनिकल फ्लास्क के यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक ये हुआ, ठीक है, ये इस तरह से, ये क्या हो गया कोनिकल फ्लास्क, यहाँ पे लिखेंगे कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क,
यहाँ पे हमने ले लिया कॉनिकल फ्लास्क। अब ध्यान देना है कि जिसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं उसे हम ब्यूरिट में हमेशा फिल करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम फिल करेंगे किसका, सॉल्यूशन किसका, NaOH का, कौन सा 0.1 नॉर्मल वाला। कितना फिल करेंगे, 50 ml। इसमें हम लेंगे ऑक्जेलिक एसिड, क्या लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड लेंगे 0.1 नॉर्मल का 10 ml। और इसमें हम 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने ए ग्लासवेयर लिया, ब्यूरिट ले लिया, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये भी देख लिया कि ब्यूरिट में हमें क्या बनना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन भरेंगे, और साथ में 1-2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर भी भरेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ी सी कुछ नंबर वाइज पॉइंट्स याद रख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, टेक ऑल ग्लास वेयर एंड क्लीन और वॉश। आप क्या करेंगे, सभी ग्लास वेयर को लेंगे, क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, जो भी आपको करना है, यानी उसको अच्छे से साफ करना है। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। टेक अ ब्यूरिट, आपने यहाँ पे क्या लिया, पहला चीज लिया ब्यूरिट, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक अ ब्यूरिट, आपने एक ब्यूरिट लिया, एंड फिल 0.1 नॉर्मल, इसमें क्या फिल कर रहे हैं, 0.1 नॉर्मल ऑफ NaOH, ये कर लिया। 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन फिल करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कितने ml, 50 ml, कितने ml, 50 ml, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, आपने क्या किया, एक टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, एंड फिल और एड, या फिर लिख सकते हैं फिल, या फिर लिख सकते हैं एड, क्या 10 ml 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये फिल किया। 3 पॉइंट आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में क्या था, हमें ध्यान देना होगा। फोर्थ पॉइंट में आपको टाइट्रेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसी कॉनिकल फ्लास्क में क्या करना है, ऐड करना है 1-2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, क्या ऐड करेंगे, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर आपने ऐड किया किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करेंगे, स्टार्ट टाइट्रेशन, क्या करेंगे, स्टार्ट टाइट्रेशन NaOH विथ किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 के साथ, ठीक है। इतना तक आप ध्यान दे लेंगे, ठीक है, याद रख लेंगे। अब देन बात करते हैं कि हमें विथ इसके साथ किसके कैसे करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। जैसे ही करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो एक ऐसा पॉइंट होगा, द एंड पॉइंट, END, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट, एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। कलर चेंज, क्या हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर चेंज इनटू पिंक, किसमें हो जाएगा, पिंक कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही पिंक कलर में होता है
तो आप इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड द रीडिंग, क्या करेंगे, रीडिंग को रिकॉर्डेड करेंगे। जो रीडिंग है इसे रिकॉर्ड में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। रीडिंग रिकॉर्ड मेंशन, या फिर रिकॉर्डिंग मेंशन, या फिर रीडिंग को हमने क्या किया, मेंशन किया। या फिर सिंपल सी फार्मूला याद रख सकते हैं कि रिकॉर्ड रीडिंग यानी आपने रीडिंग को नोट की, क्या किया, द नोट डाउन रीडिंग, क्या करेंगे, द नोट रीडिंग, या फिर इसको लिख सकते हैं ब्यूरिट रीडिंग नोट, द नोट ब्यूरिट रीडिंग, ठीक है, ऑन ऑब्जर्वेशन टेबल, किसमें, ऑब्जर्वेशन टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने क्या किया, रीडिंग को नोट किया। चलिए, आपने ऑब्जर्वेशन में नोट कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द रिपीट प्रोसेस 3 टाइम, द रिपीट यानी आप उस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, द रिपीट प्रोसेस एट 3 टाइम, आप इस प्रोसेस को 3 टाइम रिपीट करेंगे। 9th पोजीशन में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट मीन वैल्यू, ठीक है, क्या करेंगे, जो मीन वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेंगे। 3 टाइम्स के बाद रिकॉर्ड रीडिंग को मेंशन किया, आपने कैलकुलेट किया, और इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड देन कैलकुलेट मीन वैल्यू, क्या करेंगे, कैलकुलेट मीन वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट मीन वैल्यू, हम बताएंगे मीन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कैलकुलेट किया एंड फाइंड आउट नॉर्मलिटी को निकाला, ठीक है, ये हमारे पॉइंट हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है, एक चीज आ रही है, क्या पूछेंगे नहीं, क्या आ रही है, एक चीज समस्या फेस कर रही है। सबसे पहले मैं इसे क्या कर लेता हूँ, चलिए छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, आपने पढ़ तो लिया, दिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको हमने एक साइड में रख दिया, ये प्रोसीजर था, ठीक है, कैलकुलेट करना है, अब ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, क्या बनाना है बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। उस टेबल का नाम क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी आपने ऑब्जर्व क्या किया, वही नाम है क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल, वही टेबल का नाम है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या होगा, ठीक है, ये 3 है, इसको हम बढ़ा सकते हैं और भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको नोट डाउन करता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए। यहाँ पे एक चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स और बनाया, इसमें लिखता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ कंटेंट इन फ्लावर, कंटेंट इन फ्लावर, कंटेंट इन फ्लावर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ब्यूरिट रेटिंग, क्या हो जाएगा, ब्यूरिट रीडिंग को नोट डाउन किया। ब्यूरिट रीडिंग में 2 चीज होती है, पहला होता है इनिशियल, दूसरा होता है फाइनल। पहला क्या हो जाता है, इनिशियल होता है, इनिशियल, और दूसरा क्या होता है, फाइनल होता है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हम तैयार कर लेते हैं। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में जो हमने ऑब्जर्व किए होते हैं वो लिखते हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है,
इस प्रोसेस को कितने टाइम रिपीट किया है? 3 टाइम, पहला, दूसरा, तीसरा। कंटेंट इन फ्लास्क में क्या था? जो फ्लास्क था उसमें तीनों चीज लिखेंगे, NaOH, C2H2O4 और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। सेम इसमें लिख देंगे, वही चीज सेम इसमें लिख देंगे, ठीक है। इस टेबल को हम यहाँ तक करेंगे, हमारा ये प्रोसेस है, यहाँ तक और एक नीचे और कर लेंगे जो कि किसका होगा? टोटल का होगा। किसका होगा? टोटल का होगा। ये क्या है? टोटल। अब आप पहला रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 0 से 9 आता है, ठीक है, ठीक है। एक बार किया आपने टाइट्रेशन, तो जो एंड पॉइंट पे क्या होते हैं? कलर चेंज होते हैं, यानी आपने उसको टाइट्रेट किया, ब्यूरिट को खोला, ड्रॉप बाय ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में गिराया, कलर चेंज हो गया, पिंक कलर हो गया, ट्रांसपेरेंट कलर से पिंक कलर होता है, 9 ml तक आ जाता है जैसे ब्यूरिट की रीडिंग, तो हम छोड़ देते हैं। फिर उस सॉल्यूशन को हटाते हैं, फिर दोबारा से 10 ml लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड, दोबारा से रिपीट करते हैं। तो 9 से मान लीजिए हमारे पास कहाँ तक आ गया? 18 तक आ गया, लाइक दैट, ठीक है। कलर चेंज हुआ, फिर से हमने फेंका, अब ये 18 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक? 27 तक चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वैल्यू आ सकती है, आप प्रैक्टिकल करेंगे वो, ठीक है। ये आ गया। इसमें डिफरेंस कितना का है? 9 ml का है, ठीक है। इसमें भी कितना है? 9 ml का है, 9 ml का है। तो टोटल जो मेन वैल्यू होगी क्या होगी इसकी? 9 9 18 9 3 27 और 27 में 3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ml ही आ जाएगी। तो जो मेन वैल्यू है कितना है? 9 ml है, ठीक है, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन वैल्यू जो है क्या है? 9 आया। अब हमें क्या करना है? नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन की फार्मूला होती है कैलकुलेशन, नॉर्मलिटी बराबर होता है n बराबर होता है n1v1 इक्वल टू n2v2, ये होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे जो n1 है, ये n बराबर क्या है? नॉर्मलिटी है। n1 जो है, n1 क्या है? नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, जिसे हमें क्या करना है? टू वे कैलकुलेट करना है, इसे हमें प्राप्त करना है। V1 है वॉल्यूम ऑफ, क्या है? वॉल्यूम ऑफ NaOH, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH, कौन सी? मेन वाली, ये वाला जो हमारा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू होगी 9 ml। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल के 9 ml। इसे हमें जांच करना है, यानी इसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं N2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी यहाँ पे क्या है? हमने क्या लिया था? 0.1 नॉर्मल के साथ ही प्रैक्टिकल किया था। तो यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। वॉल्यूम आपने कितना लिया था एक टाइम प्रैक्टिकल करने के लिए? 10 ml लिया था। अब चलिए इस कैलकुलेशन में हम क्या कर देते हैं? फार्मूले को फिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है? नॉर्मलिटी जांच करना है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से, आप अच्छे से चेक करिएगा। हम लिखते हैं नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? N1V1 इक्वल टू N2V2, यही होता है। N1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें जांच करना है, तो N1 ही लिखेंगे इनटू, ठीक है। V1 का मान क्या है? यहाँ पे 9 ml, देखिए 9 ml है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 इक्वल है, इक्वल लगाएंगे। N2 का मान कितना है? 0.1 है, लिखेंगे 0.1। V2 इंटू V2 का मान कितना है? 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अब देखिए हम ये लिखेंगे N1 9, ठीक है, ये करके अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। लेकिन अब जैसे ही हमें N1 ज्ञात करना है, तो जो 9 है तापमान के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हम इसे क्या कर देते हैं?
भाग दे देते हैं, 1 में 9 का भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास ये आ रहा है। सबसे पहले कैलकुलेशन गलत हो रही है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, कैलकुलेशन को सही करेंगे। हमारा क्या है, n1 9 है, ठीक है, ए है, सॉरी यहाँ पे हमने पहले से बताया कैलकुलेशन क्या हो रही है, गलत हो रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस कैलकुलेशन को हम यहाँ से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 था, 10 है, ये लिखेंगे, यहाँ पे n1 लिखेंगे और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं होता क्या है, n1 इंटू 9 इक्वल 0.1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब n1 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 9 यहाँ पे लिखेंगे, तब हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू आएगी। तो 1 में हम भाग किसका करेंगे, 9 का, तो जो वैल्यू आ रही है 0.11 आ रही है, क्या आ रही है, 0.111 आ रही है। तो यानी हमारे पास क्या हुआ, n1 बराबर 0.111 वैल्यू है, क्या है, 111 वैल्यू है, एक्चुअल में नॉर्मल ए हुआ। तो ए हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक कैलकुलेशन। अब चलिए लिख लेते हैं रिजल्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में क्या होता है कि आपने परफॉर्म किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी क्या आ गई, यहाँ पे आई, तो लिखेंगे टू द प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, क्या लिखेंगे, द प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, आपने प्रिपेयर किया, स्टैंडर्डाइज किया, ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड और द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, कितने, 0.11 नॉर्मल, आपने ये देखा, इतने हुआ। तो आपको समझ में आ गया सारा प्रैक्टिकल क्या है, कैसे करते हैं, ये है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।